नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आज हमारे साथ हैं शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज की नेत्री पद्मा ओझा जी। पद्मा ओझा जी यहाँ से चुनाव लड़ना चाहती हैं विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज की टिकट पर। जन सुराज के लिए वे पिछले 1-2 वर्षों से बेंगलुरु से आकर अपने जन्मभूमि पर सेवा कर रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं, जन सुराज के जो मुद्दे हैं उसको समझा रही हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि जो पिछले 1.5-2 सालों में इन्होंने समझा है शाहपुर को, और जो यहाँ के लोगों को दर्द है, जो जिस पीड़ा से लोग यहाँ के गुजर रहे हैं, उस पर इनकी क्या राय है। तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जन सुराज इन मुद्दों को किस तरह से उठा रहा है। स्वागत है पद्मा जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को भी। पद्मा जी, जब से आप यहाँ पे आई हैं तब से एक अलग तरह का माहौल है। क्या कहेंगी जन सुराज का इस बार शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में क्या संभावना है? शाहपुर विधानसभा में जनसुराज का बहुत ही अच्छा भविष्य है और ये समय बताएगा, क्योंकि यहाँ पे लोग बदलाव के लिए सोच रहे हैं। उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वो सब सारे सोच रहे थे कि विकल्प के अभाव में वो बड़े मायूस थे कि किसी न किसी को वोट तो देना ही है, और इसलिए लोग वोट दे दिया करते थे। उन्हें नोटा का इतना आइडिया नहीं है कि जब किसी को समझ नहीं आता है कि हमारे मनपसंद को नहीं है तो नोटा भी होता है। लेकिन अब जब से जनसुराज यहाँ पे आया है और जनसुराज के विचारों को जब से वो लोग जानना शुरू किए हैं, तो काफ़ी उत्साहित हैं और वो लोग बदलाव के लिए तैयार हैं। खुश हैं कि हमारे पास अब एक विकल्प बन रहा है। नहीं, ये कहा जा रहा है कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में एक जो परिवार है रामानंद तिवारी का, शिवानंद तिवारी का, उनके विरासत को राहुल तिवारी लेकर चल रहे हैं, तो उनको यहाँ हराना मुश्किल है। जन सुराज एक सपना देख रहा है, क्या कहेंगे? ऐसा किसने कह दिया कि उनको हराना मुश्किल है? ठीक है, रामानंद तिवारी जी काम किए और उनके पिताजी ने किया, और उनके बदले इनको 10 साल ये उनकी बदौलत 10 साल ये निकाल रहे हैं, 10 साल इनका हो गया। लेकिन आप गाँव-गाँव में जाइए तो इनके काम से कोई संतुष्ट नहीं है। सिर्फ जब देखिए, खाली आज 10 साल हो गया, अब जब चुनावी साल आया है तो इनको गाँव-गाँव के रोड की याद आ रही है कि हमें यहाँ रोड ठीक करवाना है, वहाँ रोड ठीक करवाना है, और चुनावी साल में टेंडर पास होता है। 10 साल तक आप क्या कर रहे थे? तो क्या देखिए ये जनता को समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए शाहपुर बड़ा चर्चित विधानसभा क्षेत्र रहा है। यहाँ पे शिवानंद तिवारी भी जीते हैं और राहुल तिवारी 2 बार से हैं। तो राजद कार्यकर्ताओं का कहना है कि किसी भी कीमत पर इस बार भी वे जीतेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। आपने प्रशांत जी की एक बात सुनी होगी कि लालटेन का जो तेल है ना, वो अब निकल गया है पूरा, और जब तेल नहीं रहेगा तो लालटेन जलेगा कैसे? उनको गुरूर था कि भाई जो माने जातिगत, कि हमारे जाति वाले हैं तो ये कहाँ जाएंगे, कि भाई जो मोदी जी हैं वो बीजेपी के डर से तो ये लोग कहीं जाने वाले नहीं। दूसरा, उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, कि मुस्लिम भाई तो कहीं जा ही नहीं सकते हैं। तो उन पे उनको कॉन्फिडेंस है कि भाई हमको तो वोट मिलेगा ही और हमको कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन ये उनकी गलतफ़हमी है। लोगों को समझ में आ रहा है कि हमको जात-पात से निकलना है, क्योंकि जात हमको खाना नहीं देता, जात हमारे बच्चे को पढ़ाई नहीं देता है, जात हमारे बच्चे को रोज़गार नहीं देता है। यहाँ से कितने लोग पलायन करके जा रहे हैं और दिन पर दिन वो पलायन बढ़ते जा रहा है। तो अब जनता ऐसी भोली-भाली नहीं है कि आपके बात चिकनी-चुपड़ी बातों में आएगी और आपको वोट दे देगी। अब ये नहीं होने वाला है। देखिए, यहाँ पे एक तरफ तो राहुल तिवारी हैं, दूसरे तरफ यदि बीजेपी को देखेंगी तो बीजेपी में भी दावेदार हैं। मुन्नी देवी विधायक रह चुकी हैं यहाँ से, और राकेश ओझा का भी नाम है। तो ऐसे में आप भी ओझा ही हैं, तो पूरा ब्राह्मण वर्ग का ही हर दल यहाँ पे उतारा है। इसके पीछे आप क्या देखती हैं? आपने मुन्नी देवी का नाम लिया, राकेश ओझा का नाम लिया, तो ये भी पता है कि ये दोनों कौन है। ये आपस में अपने परिवार के लोग हैं, और इनकी आपस में ही जब नहीं बन रही है, तो ये समाज को क्या चलाएँगे? पहले पहले हमें तो अपने घर को सुधारना है ना, पहले हमारे घर तो संगठित हो, तब ना आप समाज को संगठित करिएगा, या ऐसे ही संगठित कर लीजिएगा। और रही बात ब्राह्मण की, ऐसा है कि
ये ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, लोग ऐसे आए हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है जिसके विचार सही हो, जिसके उद्देश्य सही हो, वो जीतेगा। मैं इत्तेफाक से ब्राह्मण हूँ और ओझा हूँ यहाँ पे, इसका ये मतलब नहीं है, शायद मैं ब्राह्मण नहीं होती तो भी मैं यहाँ आती और मैं जीत के दिखाती। तो प्रशांत किशोर जी के बारे में कहा जा रहा है कि पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और यहाँ आरजेडी और दूसरे तरफ से एनडीए दोनों का एक कार्यकर्ता है, क्षेत्र में पकड़ है। ऐसे में जन सुराज अपना जगह बना पाएगी, या जो दावा कर रहे हैं प्रशांत किशोर, कई लोग कह रहे हैं कि हवा हवाई नेता हैं, ज़्यादा दावा कर रहे हैं, बिहार को नहीं समझ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो बिहार को समझ रहे हैं और शाहपुर को आप समझा पाएंगे? जब वो ऐसा कह रहे हैं तो हम जो अपने उद्देश्यों को लेके चल रहे हैं, आज तक किसी ने पलायन की बात क्यों नहीं की? और अब आज देखिए तो एनडीए के लोग भी और हमारे जो महागठबंधन के लोग हैं, ये लोग भी अब पलायन की बात करने लगे हैं। इसके पहले कभी पलायन की बात किए थे? और उनको कह रहे हैं कि मतलब जनसुराज हवा हवाई बात करता है प्रशांत किशोर। तो हमारे ही मुद्दों को क्यों उठाया? आज तक इन मुद्दों को, पढ़ाई के मुद्दों को क्यों नहीं उठाया गया? क्यों नहीं रोजगार की बात की गई? पलायन दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। मैं एक भाषण सुन रही थी सम्राट चौधरी जी को, वो कह रहे हैं कि इस बार नीतीश को 5 साल दीजिए तो हम पलायन को रोकेंगे। भाई 20 साल आप क्या किए? 20 साल तो उन्हीं का, नीतीश जी का ही तो सरकार था ना। उसके पहले जो राजद वाले बोल रहे हैं तो 15 साल तो उन्हें भी मिला था। तो आखिर पलायन हुआ क्यों? और ये बात 35 साल बाद अब आ रही है कि अब हम पलायन रोकेंगे, क्योंकि प्रशांत जी कह रहे हैं कि हम पलायन रोकेंगे। तब इन्हें समझ में आ रहा है कि पलायन नाम का कोई शब्द भी होता है क्या? अच्छा, चलिए मान लीजिए कि उन लोगों ने नहीं किया, आप लोग क्या करेंगे बताइए? बिल्कुल, हम लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं कि जिस शिक्षा को खत्म कर दिया गया है। यहाँ की हमारी बिहार जो है ज्ञान की भूमि रही है। आप और हम भी जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय उस समय थे जहाँ दुनिया में पढ़ाई नहीं हुआ करती थी और देश विदेश से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। हमारा वो समृद्ध बिहार था, सुसंस्कृत विद्या बिहार था, और उस बिहार को ऐसे दुर्गति में पहुंचा दिया कि आज भारत के 28वें पायदान पे सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बनकर रह गया। तो क्या करेंगे वो लोग? हम लोग इसी मुद्दे की बात कर रहे हैं कि जो हमारा बिहार आज सबसे गरीब और पिछड़ा है, इसके लिए हम कुछ करें। उसके लिए सबसे पहला कदम हमारा है कि यहाँ की जो पढ़ाई है, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है, उसको ठीक किया जाए। शिक्षा तो हर चीज़ स्कूल में फ्री का मिल रहा है। खाना, कपड़ा, खिचड़ी, साइकिल, सब कुछ फ्री का मिल रहा है, लेकिन जो स्कूल में मिलना चाहिए वो तो मिल ही नहीं रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है। अगर पढ़ाई होता तो एक गरीब जो अपना पेट काट कर भी बच्चे को चाह रहा है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए, तो ऐसा नहीं होता ना कि बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते। तो हम विश्व स्तरीय शिक्षा की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी शिक्षा, ऐसी पद्धति बनाई जाए जिसमें बच्चा अगर पढ़ के निकले तो एक काबिल इंसान बने, न कि मजदूर। आज तो मजदूर की फैक्ट्री बना के रखा है लोग बिहार को, कि यहाँ का बच्चा न पढ़ेगा, न ज्ञानी होगा, न उसको नॉलेज होगा, न उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, न वो अपने हक की बात करेगा। और जहाँ डाल बोलिए वहाँ पे आंख बंद करके वोट मारेगा कि भाई ये मेरा जाति वाला है, क्योंकि उसके दिमाग में इतने ही बढ़ा है कि भाई जातिवाद है यहाँ पे और तुमको अपने जाति वाले को ही वोट देना है। और हम यही जाके समझाते हैं कि आप जाति वाले को याद तो करते हो कि जातिवाद है और हमारे जाति वाले को देंगे, तो वो आपके जाति वाले ने आपको क्या दिया? अगर वो आपके जाति का है और वो आपका अच्छा चाहता है, कह रहा है कि जात पर वोट देना चाहिए, तो उन्होंने तो आप इस दुर्दशा में क्यों हो? तब वो लोग रियलाइज करते हैं कि नहीं, हमें भी, हम लोग यही सिखाते हैं कि आप भी स्वार्थी बनो। जिस तरह से नेता लोग स्वार्थी बने हैं कि अपने लिए आते हैं और बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं और जीतने के बाद फिर मुड़कर नहीं आते हैं, तो आप उनसे सीखो तो सही कि किस तरह से वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। तो आप लोग भी अपने बारे में सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो, और वोट अपने बच्चों के नाम दो, उनके शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दो। तो देखा ना आपने कैसे बोल रही हैं, जन सुराज की नेत्री हैं और प्रशांत किशोर के पक्ष को और शाहपुर के पक्ष को बड़ी बाखूबी इन्होंने आपके सामने रखा। तो सोचिएगा, चुनाव आ रहा है, नेता आपके पास पहुंचेंगे, ये भी आपके यहाँ जा रही हैं, तो क्या शाहपुर के पक्ष में है और क्या बिहार के पक्ष में है, निर्णय लेते समय आप जरूर ध्यान दीजिएगा। यही हमारा कहना है।
अभी दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।